आप सभी को नमस्कार। सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी कर्मचारी जो सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए क्या क्या नॉलेज होनी आवश्यक है ताकि वह सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ ले सकें। इस वीडियो में हम पेंशनर्स के लिए वर्तमान में क्या क्या अपडेट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेजुटी की सीमा में कितनी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, पहले जो ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख रुपए थी, वह डीए के 50% बढ़ोतरी तक पहुंचने के कारण 25 लाख हो गई है। यानी इसमें 25% बढ़ोतरी होने पर 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है और यह अब वर्तमान में 25 लाख रुपए है। दोस्तों, पेंशनर द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर भरना, द इनकम टैक्स फिलिंग साइकिल हैज़ स्टार्टेड for the financial year 23-24 and assessment year 24-25. Like all job holders, senior citizens or pensioners are also required to pay income taxes and file returns. However, income tax rules offer additional tax benefits to senior citizens. यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन यदि आप रिटायर आ गए और आपने सोचा कि मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, आपने आईटीआर फाइल करना है। एक्स्ट्रा पेंशन यानी सीनियर सिटीजन अगर पेंशनर हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पेंशनर का बेनिफिट्स मिलता है। यदि वह 80 साल से 85 साल के बीच उसकी एज हो गई है तो उसको 20% एडिशनल फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन 80 कंप्लीट होने के उपरांत ही यह मिलती है। यह ना समझें कि मैं 80 का हो गया और मुझे 20% एडिशनल फैमिली पेंशन मिल जाएगी। 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स, 90 साल से कम और 85 से ज़्यादा, उनको 30% बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी। 90 ईयर्स टू लेस देन 95 ईयर, 40% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन, यानी जो पेंशन ले रहे हैं आप वर्तमान में उसका 40% बढ़ोतरी के साथ आपको मिलेगी। 95 ईयर्स टू लेस देन 100 ईयर्स, यदि 95 ईयर्स और 100 साल के बीच कोई पेंशनर है तो उसको 50% ऑफ बेसिक फैमिली पेंशन एडिशनल मिलेगी। यानी उसको 50% पहले मिलती थी और 50 बढ़ोतरी हो जाएगी तो 100% पेंशन मिलेगी। यह ध्यान रखें। इंक्रीज ऑफ पेंशन ऑन हाइक ऑफ डीए में जब बढ़ोतरी हुई है तो उससे आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो पेंशन पे बेसिक पेंशन पे डीए मिलता है वह भी बढ़ोतरी हो जाती है। पहले बेसिक पेंशन पर 46% डीए मिलता था, अब इसमें 4% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से हुई है और यह अब 50% हो गया है। इसलिए आपकी पेंशन में भी डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी। हाउ टू अवेल सीजीएचएस फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपको सीजीएचएस फैसिलिटी कैसे अवेल करनी है उसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हैं तो आप इसका बेनिफिट्स अवश्य लें। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो आपको विस्तृत जानकारी देगा कि आप किस पे लेवल के हैं और आपको कितना अमाउंट जमा करने के उपरांत रिटायरमेंट के बाद फैमिली पेंशन सीजीएचएस फैसिलिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। मेडिकल अलाउंस फॉर रिटायरीज रिजाइडिंग इन एरियाज नॉट कवर्ड अंडर सीजीएचएस, जो सीजीएचएस एरिया के अंडर में
जो रिटायर जा रहे हैं वह नहीं रहते हैं, निवासरत नहीं हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ के लिए गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेडिकल अलाउंस दिया है। पेंशन के साथ यह आपको मिलेगा और इसमें कुछ समय उपरांत बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि पेंशनर्स की जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं इसको बार बार गवर्नमेंट से टेकअप कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। लेकिन हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द ही इसमें बढ़ोतरी संभव हो। हाउ टू गेट ए पेंशन सर्टिफिकेट, यानी पेंशन पट्टा बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेंशन पट्टा आप कैसे लें। कुछ एम्प्लॉइज़ जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन पट्टा उनके ऑफिस द्वारा दे दिया जाता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज़ को पेंशन पट्टा नहीं दिया जाता। वह पेंशन पट्टा अपने CSC कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाकर या बैंक में जहां उनकी पेंशन मिलेगी वहां जाकर, और एनी गवर्नमेंट ऑफिसेज हुज डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अंडर लोकेट सेंटर ऑन jivanparman.government.in and biometrically authenticate his her life certificate in real time by giving his her Aadhaar number and other pension details related to their pension bank account। तो और जगह से भी यह मिल सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप बैंक में जहां आपकी पेंशन आ रही है वहां से पेंशन पट्टा ले लें। कैन ए पेंशनर सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन? यस, यू कैन सबमिट द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन और वाया डोर स्टेप बैंकिंग। कुछ बैंकों ने डोर स्टेप की फैसिलिटी दी है कि पेंशनर को घर पे जाके वह लाइफ सर्टिफिकेट ले लें। लाइफ सर्टिफिकेट आपका जीवन प्रमाण है और बिना इसकी जानकारी के बैंक आपको पेंशन रिलीज़ नहीं करेगा। इसलिए टाइमली लाइफ सर्टिफिकेट को आप बैंक में जमा कर दें। यदि आप फिजिकली जाकर बैंक में जमा ना कर सकें तो आप ऑनलाइन इसको जमा कर सकते हैं। ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो ऐप है वह उमंग नाम से है, द स्क्रिप्ट ऑफ न्यू इंडिया। विच ऐप इज बेस्ट फॉर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर? जीवन प्रमाण। उमंग के अंतर्गत एक जीवन प्रमाण नाम से आता है। इज ए मोबाइल एप्लीकेशन दैट हैज़ बीन एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड फॉर पेंशनर्स, प्रोवाइडिंग देम विद ए कन्वीनियंट एंड efficient way to generate their life certificate using their mobile devices and the RD services। जनरेशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू उमंग। उमंग के थ्रू आप कैसे लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं? दिस सर्विस अलाउज यूजर्स टू ऑथेंटिकेट देयर एग्जिस्टेंस एंड confirm their eligibility for pension benefits using biometric devices। जीवन प्रमाण is an Indian government initiative that streamline the process for pensioner। It provides the convenience of online life certificate submission, substantially reducing the need for physical presence and paperwork, ultimately making the process highly efficient and user friendly। इसको शुरू में आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप इसको एक बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो यह आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगी यह सुविधा। व्यू लाइफ सर्टिफिकेट। आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से जीवन प्रमाण में देखेंगे? व्यू लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस ऑफ जीवन प्रमाण इज ए डिजिटल सर्विस दैट अलाउज पेंशनर टू एसेस द एंड वेरीफाई देयर लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। दिस डॉक्यूमेंट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ देयर continued existence, which is essential for receiving pension benefits। Centralized pension grievances redresses and monitoring system। क्या है यह? पेंशनर्स को ये बेनिफिट मिलते हैं, यदि दिक्कतें आएँ इन बेनिफिट्स के लिए या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्राइवेंसेस रिडर्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जनरेट किया है। आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं या आप डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जनपद भवन, बी विंग, 8th फ्लोर, जनपद न्यू दिल्ली 11
0001 को लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111960 या ईमेल एड्रेस care.dppw@nic.in पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो पेंशनर्स को तो इस एड्रेस पे आप डाक से भेज सकते हैं, फ़ोन से लॉज करा सकते हैं अपनी कंप्लेंट, या अपना ग्रीवेंसेस यहाँ आप ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप मेरे द्वारा बताए गए अनुसार अपना लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशनर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपना ग्रीवेंसेस सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा जो आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सीख लें और उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।